हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा भल्ला एंड जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो आई एम नेहा भल्ला, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, लाइसेंस्ड कंसल्टेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम मिसिसागा, ओंटारियो। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस एंट्री में जो चेंजेस आए हैं। फाइनली बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं एक्सप्रेस एंट्री में। एंड खाली एक्सप्रेस एंट्री में ही नहीं, इसके अलावा भी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, शॉन फ्रेजर ने बहुत सारे चेंजेस रिसेंटली अनाउंस करे हैं। एंड इन चेंजेस से इट इज़ मेकिंग ईजियर, आपके लिए कनाडा आना और ज़्यादा ईजी हो सकता है क्योंकि और ज़्यादा पाथवेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में स्पेसिफिकली एक्सप्रेस एंट्री के चेंजेस की बात करने वाले हैं। ये जो चेंजेस आए हैं, ये किसी किसी ऑक्यूपेशन वाले लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हैं, यानी उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि उनके चांसेस जो है परमानेंट रेजिडेंसी ऑब्टेन करने के कनाडा में इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस लेफ्ट आउट रह गई हैं, उनके चांसेस रिड्यूस भी हो गए हैं, आई वोंट से खत्म हो गए हैं, बट कंपैरेटिवली नंबर ऑफ इन्विटेशंस इस वजह से, क्योंकि कुछ ऑक्यूपेशंस वालों को चली जाएगी तो उनके इन्विटेशंस पे डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा। अगर आप भी कनाडा आना चाहते हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, बिकॉज इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपके चांसेस अच्छे हैं या नहीं है, एंड इज दिस द राइट टाइम, ये राइट टाइम है या नहीं है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगाएं। एक्सप्रेस एंट्री क्या है वो मैं आपको ब्रीफ में उसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का एक परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है जो 2015 में लॉन्च हुआ था। एंड वो की एक कट ऑफ सिस्टम है बेसिकली, जस्ट लाइक इंडिया में आप 12th के एग्जाम्स देते हैं, देन उसके बाद कॉलेज में जाते हैं तो देखते हैं कि कट ऑफ्स क्या गई है, आप कट ऑफ मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली उसी पैटर्न पे ये कट ऑफ सिस्टम है। कनाडा जो है एवरी मंथ अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 2 ड्रॉज निकालती है। 2 बारी हर महीने ड्रॉज आते हैं कि ये कट ऑफ स्कोर गया है, जैसे कि सपोज 486 ड्रॉ गया है, एंड अगर आपके जो स्कोर है 486 या 486 से ऊपर है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एक पॉइंट बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है। एंड ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, डिपेंड करते हैं आपकी एज पे, आपके एजुकेशन पे, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे। तो अभी तक ये जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम है इसी ग्राउंड्स पे चल रहा है कि अगर आपका स्कोर आ गया तो आपको इनवाइट आ जाएगा, यानी कि आईटीए आ जाएगा। तो इनविटेशन को आईटीए बोलते हैं। तो अगर आपका स्कोर मीट करता है आपको आईटीए आ जाएगा, यानी आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी फाइल कर सकते हो, राइट। अभी तक यही सिस्टम चल रहा है, हाई यू मीट द स्कोर, यू गेट द इनविटेशन एंड यू कैन अप्लाई। तो इसमें कहीं भी अभी तक ऑक्यूपेशन नहीं देखा जाता कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या थी, कि आप डॉक्टर थे, आप अकाउंटेंट थे, आप इंजीनियर थे। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी ऑक्यूपेशन से हो, डजंट मैटर, जब तक आपका स्कोर मीट कर रहा है, आपकी कोई भी ऑक्यूपेशन हो, आपको इनवाइट आ जाता था, इनविटेशन आ जाता है। काफी लोग जो है कनाडा इसी रूट से आए हैं, एक्सप्रेस एंट्री के रूट से आए हैं, बिकॉज ये एक तो चीपेस्ट वे है आने का एंड फास्टेस्ट वे है आने का। अगर आप पॉइंट्स मीट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वे है ये कनाडा आने, क्योंकि इसमें आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए होता, क्योंकि आप कई पीएनपी प्रोग्राम्स देखते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपको जॉब ऑफर चाहिए। कई लोग एलएमआईए रूट के थ्रू आते हैं, आपको जॉब ऑफर चाहिए। तो एक्सप्रेस एंट्री फेडरल का एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जॉब ऑफर मैंडेटरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। 2015 से लेके अब 2023 आ गया, अभी तक तो ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रियलाइज किया कि इससे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम वो ये फेस कर रहे हैं कि जिनका हाई स्कोर था, सीआरएस स्कोर अच्छा था, वो कट ऑफ मीट कर रहे थे, वो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी लेके आ जाते थे, लेकिन कहीं भी इसमें ये नहीं देखा जाता था कि वो किस ऑक्यूपेशन के थे। तो इस वजह से कनाडा की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कनाडा में कहीं जो ऑक्यूपेशंस है, कहीं जो इंडस्ट्रीज है, उसमें कुछ ऑक्यूपेशंस की डिमांड ज्यादा है एंड लेबर सप्लाई कम है। तो काफी शॉर्टेज है लेबर की किसी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में, किसी किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में। तो इसका सोल्यूशन कनाडा की गवर्नमेंट ने, आईआरसीसी ने मिलके इसके सोल्यूशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ सिस्टम। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल रेगुलर ड्रॉज आ रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रेगुलर ड्रॉज भी आएंगे एंड उसके साथ साथ कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज भी स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट हो गए हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नॉर्मल ड्रॉज कंटिन्यू हो रहे हैं, लाइक 27 जून को ही हमारा अभी रिसेंट रेगुलर ड्रॉ हुआ है, ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ हुआ है, जिसका कट ऑफ 486 था एंड उसमें कोई ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि वो एक नॉर्मल रेगुलर ड्रॉ था, कैटेगरी बेस्ड नहीं था।
सो अब बात करते हैं कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में और नॉर्मल ड्रॉ में क्या डिफरेंस है। सो नॉर्मल ड्रॉ में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप CRS स्कोर मीट कर रहे हो तो आपको इन्विटेशन आ जाएगा, यू कैन अप्लाई। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में क्या होगा, स्पेसिफिक कैटेगरी में ही इन्विटेशंस भेजे जाएंगे। सो सपोज फॉर एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, 1 लाख लोगों ने अगर अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाया है, उसमें से सपोज करो आप 10,000 हेल्थ ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हैं, एंड इस बार जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आना है वो सिर्फ हेल्थ ऑक्यूपेशन का आना है, अगर तो जो वो 10,000 है उसी में से ही, उन्हीं लोगों में से ये देखा जाएगा कि किसका हाईएस्ट CRS स्कोर है और उनको इन्विटेशन भेजा जाएगा। सो सिर्फ उन 10,000 में से सिलेक्शन होगी, बाकी 90,000 को हटा दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, कि आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप हाईएस्ट स्कोरर होने चाहिए तो आपको इन्विटेशन आ जाएगा। तो अब एक मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज एलिजिबल है 2023 में। सो यानी कि जो कैटेगरीज मैं बता रही हूँ, वो जो 6 कैटेगरीज है वो मेनली एलिजिबल है इस कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए। यानी इन कैटेगरीज की में अगर आपकी ऑक्यूपेशन लाइक करती है, देन आपके पास बहुत अच्छा चांस है कनाडा की PR ऑब्टेन करने का। एंड इफ यू बिलोंग टू दीज ऑक्यूपेशंस, दीज कैटेगरीज, देन डेफिनेटली आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी चाहिए। दिस इज द परफेक्ट टाइम अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने का, अगर इन 6 कैटेगरीज में आपकी ऑक्यूपेशन लाइक करती है तो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, विच इज द हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन। हेल्थ केयर कैटेगरी जो है, दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशंस आती है। 35 ऑक्यूपेशंस है जो इंक्लूड की गई है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के लिए। सो हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं हम, तो हेल्थ केयर वर्कर्स की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है कनाडा में। रीजन क्या है शॉर्टेज का? लो बर्थ रेट है कनाडा का, एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब यही है कि हेल्थ केयर पे की डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियसली। सुना ही होगा कनाडा में फ्री हेल्थ केयर है, फ्री तो है बट वेटिंग टाइम इज सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। ये जो 35 ऑक्यूपेशंस लाइक करती है हेल्थ केयर में, इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि आपके डेंटिस्ट है, फैमिली फिजिशियंस है, सर्जन्स है, रजिस्टर्ड नर्सेज है, इस तरह के 35 ऑक्यूपेशंस है जो कि इंक्लूड होते हैं। एंड यस, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, जिस लिंक पे आप जाके स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि कौन कौन सी 35 ऑक्यूपेशंस है एंड आपकी ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड है या नहीं है। एंड अगर है, सो यस, यू मस्ट गो फॉर एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल राइट नाउ। सो नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं, दैट इज द STEM ऑक्यूपेशन। सो STEM, इट स्टैंड्स फॉर बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो इसकी भी ग्रेट शॉर्टेज है कनाडा में, एंड किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए STEM ऑक्यूपेशंस के प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते ही है। सो इफ यू बिलोंग टू दीज कैटेगरीज, देन ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द चोजन कैटेगरी फॉर 2023, एंड आपको डेफिनेटली अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल लगानी चाहिए। एंड इसमें ऑक्यूपेशंस कैसे इंक्लूड होती है, आई वुड से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट, वेब डिजाइनर्स, ये सब ऑक्यूपेशंस इंक्लूड होती है आपकी STEM ऑक्यूपेशंस में। एंड बाकी कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए आप उस लिंक को देख सकते हैं। सो थर्ड कैटेगरी है हमारी ट्रेड ऑक्यूपेशंस की। ट्रेड ऑक्यूपेशंस के अंदर हमारी 10 ऑक्यूपेशंस इंक्लूड की गई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। इसमें आते हैं कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, वेल्डर्स आते हैं, इलेक्ट्रीशियंस, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स। सो इस टाइप की ऑक्यूपेशंस इंक्लूड की गई है, 10 इंक्लूड की गई है। एंड कंप्लीट लिस्ट के लिए यू कैन सी द लिंक बिलो। ओके, आते हैं अब हम अपनी फोर्थ कैटेगरी पे। आवर फोर्थ कैटेगरी इज ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस। ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस के अंडर भी हमारी 10 ऑक्यूपेशंस इंक्लूड करी गई है। इट इंक्लूड्स ऑक्यूपेशंस लाइक योर ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, योर एयर पायलट्स, even manager in transportation sector. So such 10 occupations are included. For that, for the complete 10 occupations, if you belong to the transport industry, do click at the link and check out all the 10 occupations. अगर आपकी कोई एक occupation है उसमें से, then express entry profile बनानी चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि आपके एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब अच्छा है, आप कट ऑफ मीट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी चाहिए। एंड फिफ्थ कैटेगरी है हमारी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस की, जिसके अंदर सिर्फ 3 ऑक्यूपेशंस आती है, एंड दीज आर द 3 ऑक्यूपेशंस जो एग्रीकल्चर के अंदर आती है। सो सिक्स्थ कैटेगरी है हमारी फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी। सो फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्रेंच का जो एग्जाम है वो देना होता है।
जैसे इंग्लिश में आइल्स का एग्जाम होता है, ऐसे ही आपको फ्रेंच का एग्जाम देना होता है, एंड उसमें आपको 7 स्कोर करना होता है, एटलीस्ट 7 इन ऑल द 4 एबिलिटीज। सो 4 आपकी कौन कौन सी होती है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो हर कैटेगरी में आपको एटलीस्ट 7 का स्कोर करना है, तो आप फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी में भी एलिजिबल हो सकते हैं। सो दैट्स वाई आपने मेरी कई वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, लर्निंग फ्रेंच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू कम टू कनाडा टू ऑब्टेन अ पीआर। ये 6 कैटेगरीज थी हमारी जो हमने अभी डिस्कस करी, जो चूज हुई है 2023 के लिए। बट ये 6 कैटेगरीज सेम नहीं रहेगी, एवरी ईयर न्यू कैटेगरीज चूज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑक्यूपेशन की डिमांड उस टाइम पे ज्यादा है कनाडा में। सो 2023 अगर आपकी ये ऑक्यूपेशन कैटेगरीज है, डेफिनेटली एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओ, गुड चांसेस है आपको पीआर मिलने के। बेस्ट टाइम है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने का इफ यू बिलोंग टू दीज ऑक्यूपेशंस। ये चांस मत मिस करो, क्योंकि 2024 में हो सकता है ये कैटेगरीज ना रहे एंड कोई और कैटेगरीज चूज हो जाए। सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है कि इन कैटेगरीज को जो हमने अभी तक डिस्कस करी है, इन कैटेगरीज में एक कैटेगरी का ड्रॉ आज आ भी गया है। 28 जून को पहला कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आया है, जो कि है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का। इसका कट ऑफ स्कोर गया था 476। तो नॉर्मल ड्रॉज जाते हैं जो जा रहे हैं दैट इज अराउंड 486 प्लस। तो इसमें आपका कट ऑफ भी कम रहा, 476 कट ऑफ था, एंड अगर आप हेल्थ ऑक्यूपेशन को बिलोंग कर रहे थे एंड मीट कर रहे थे तो आपको इनविटेशन आ जाता। तो इस टाइम पे 500 इनविटेशंस गए हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये भी अनाउंस किया है आईआरसीसी ने कि इसका हेल्थ केयर कैटेगरी ऑक्यूपेशंस का ही नेक्स्ट ड्रॉ 5 जुलाई को आने वाला है, जिसमें 1500 और इन्विटेशंस चाहिए। सो आई ट्रूली रिकमेंड, अगर आप हेल्थ ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हो, चेक द लिंक फॉर दोज 35 ऑक्यूपेशंस। अगर आप उन 35 ऑक्यूपेशंस को बिलोंग करते हो देन डेफिनेटली ट्राई की, अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, वैसे असेसमेंट हुई है, तो आप 5 जुलाई से पहले अपनी प्रोफाइल लगाओ, क्योंकि 5 जुलाई को 1500 इन्विटेशंस आने वाले हैं। तो हेल्थ केयर कैटेगरी के बाद जो हमने कैटेगरी डिस्कस की थी स्टेम की, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऑक्यूपेशंस की, उसका ड्रॉ भी आईआरसीसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है कि उसी वीक में ही, जिस वीक में हेल्थ ऑक्यूपेशंस का नेक्स्ट ड्रॉ आएगा, स्टेम का भी ड्रॉ एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। So if you belong to STEM occupations, then also good time to file your express entry profile. And yes, one more basic eligibility criteria क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेस एंट्री का क्राइटेरिया मीट करना है, जो कि है कि आपको 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर आपको कंटिन्यूअस वर्क करना है, राइट। बट कैटेगरी बेस्ड का क्या है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यू शुड मीट द बेसिक। एक्सप्रेस एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो तो मीट कर रही है आपको। उसके अलावा इस ऑक्यूपेशन में जिसमें आप फाइल कैटेगरी बेस्ड में आपकी पिक होगी, उस ऑक्यूपेशन में आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स वर्किंग होना चाहिए, कंटिन्यूअस वर्किंग होना चाहिए। सो मे बी आपने पहले किसी और ऑक्यूपेशन, किसी और नौकरी में वर्क किया हो, बट इस कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के लिए इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में सिर्फ 6 मंथ्स चाहिए, राइट, ओनली 6 मंथ्स, नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो हमने आज डिस्कस किया वो आपके किसी यूज आए, एंड मे बी आप उस ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आप अपना स्कोर जो है लाइक 460 470 प्लस ला सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाएं। And yes, we are licensed, regulated Canadian immigration consultant. If you need our help, any assistance in like profiling, express entry profile making, so any documentation part, you can definitely contact us at the below number. And आप मेरे से अगर 1-to-1 consultation लेना चाहते हैं, तो in the below link आपको you will get a link for book a consultation. You can book a consultation also with me. So, and if you liked my video, go ahead, like the video and subscribe my channel. Thank you so much.